तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ किस तरह से निकाला जाता है। यदि फ्रेंड्स आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने में कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। 100% आपको समझ में आ जाएगा एलसीएम और एचसीएफ किस तरह से निकाला जाता है। तो फ्रेंड चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और समझते हैं एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। और इसी तरह से एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक। तो फ्रेंड्स चलिए पहले हम समझते हैं एलसीएम किस तरह से निकालेंगे। यानी कि मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है जो है 40, 48 और 15 का एलसीएम निकालें। इसी तरह से क्वेश्चन होता है, उसका एलसीएम पूछा जाता है। तो उस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे, आइए इस चीज को समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी नंबर्स हैं इन्हें हमें जैसे भी दिया होता है उन्हें ऐसे ही उतार लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 40, फिर उसके बाद ये वाला 48 और उसके बाद ये 15। आप कोई सा भी नंबर कहीं पर भी उतार सकते हैं। उसके बाद एक लाइन इस तरह से हमें यहाँ पर खींचनी है और एक लाइन हमें इस तरह से खींचनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे, यानी कि संख्याओं का जो भाग लगेगा वो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से हम भाग देना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो जो 40 है वो सबसे छोटी संख्या यानी 2 से कट जाएगा, 48 भी कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। यहाँ पर 15 नहीं कट रहा है लेकिन हम फिर भी 2 से भाग देंगे। तो 2 से जब हम इसे भाग देंगे तो 2 से 40 कट जाएगा, कितनी बार, 20 बार, यानी कि 20 दूनी 40 होता है। या ऐसे भी कर सकते हो 2 दूनी 4 और 0 की 0 ऐसे ही। फिर इसे 48 को जब हम भाग देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 से जब 8 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 24, 4, ठीक है, कोमा लगाएंगे। अब देखिए 15 2 से नहीं कटेगा तो 15 को हमें ऐसे ही उतार लेना है। 15 को हम भाग नहीं दे सकते और पॉइंटों में हमें यहाँ पर भाग नहीं देना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब इस तरह से लाइन खींचने के बाद फिर देखते हैं क्या 2 से हमारे पास में संख्या जो है वो कट रही है या नहीं। तो आप देखेंगे 20 2 से कट जाएगा और इसी तरह से 24 भी कट जाएगा। तो हम फिर से 2 से भाग दे देंगे। तो जब हम 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2 और 0, ठीक है। इसी तरह से जब हम 24 को 2 से भाग देंगे तो 12 दूनी 24 होता है, ठीक है। और 15 फिर से 2 से नहीं कटेगा तो 15 को हम ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद फिर से यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और देखेंगे क्या संख्या 2 से कट रही है, कोई सी संख्या। तो आप देखेंगे 10 और 12 फिर 2 से कट जाएंगी तो हम फिर 2 से भाग दे देंगे। तो अब 2 पंजे 10 और 2 से जब 12 को भाग देंगे तो 2 छिक्का 12, ठीक है। और इसके बाद 15 2 से नहीं कटेगा तो हम 15 को ऐसे ही उतारेंगे। उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, अब हम फिर से देखेंगे क्या संख्या 2 से कट रही है कोई सी। तो आप देखेंगे 5 नहीं कटेगा लेकिन 6 2 से कट जाएगा। तो हम फिर क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। तो जब हम 2 से भाग देंगे तो 5 अब की बार ऐसे ही आएगा, लेकिन 6 को हम 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6 तो 3 आ जाएगा। और इसी तरह 15 को जैसा है वैसे ही हम उतार लेंगे। उसके बाद अब आप देखिएगा यहाँ पर 2 से कोई भी संख्या नहीं कट रही है। तो अब हम अगली संख्या पर जाएंगे और देखेंगे क्या संख्या 3 से कट रही है। तो आप देखेंगे 3 से कट जाएगा, 3 भी कटेगा और 15 भी कटेगा। तो हम क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। तो 3 से 5 नहीं कटेगा तो 5 को ऐसे ही उतारेंगे। 3 से 3 को भाग देंगे तो एक बार चला जाएगा और 3 से जब 15 को भाग देंगे तो 3 पंजे 15 5 बार जाएगा। इस तरह से हमारा ये कट जाएगा। अब आप देखिए 3 से कोई भी संख्या नहीं कट रही है तो अब हम जाएंगे 5 पर और अब देखेंगे हम 5 से संख्या कट रही है या नहीं। तो हम देखेंगे यहाँ 5 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी तो हम 5 से भाग देंगे। 5 एकम 5, एक को ऐसे ही, और 5 एकम 5। हमें तब तक भाग करना है जब तक नीचे वाले सारे अंक 1 1 ना हो जाएं, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद हमारा जो एलसीएम होगा वो क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जो भी ये वाले नंबर्स आए हैं इन सब की हमें अब क्या करनी है, गुना करनी है, ठीक। तो हम इन्हें सबसे पहले यहाँ पर उतार लेंगे। 2 गुना 2 गुना 2, देखिए कितनी बार 2 है, 1 2 3 4, 4 बार है तो एक बार और आएगा। और फिर उसके बाद 3 है एक बार और एक बार क्या है, 5, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब इनकी गुना लगाते हैं। जब इनकी गुना लगाएंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया कितना हो जाएगा, 48, 48 पंजे कितना होगा, 240। तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे, 240। तो हमारा जो एलसीएम होगा 40, 48 और 15 का वो क्या होगा, 240
जो कि हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा किस तरह से निकालते हैं। चलिए एक क्वेश्चन की मदद से और समझते हैं, जिससे कि आपका एलसीएम ही बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसे है, यहाँ पर मैंने एक संख्या ले ली 64 और एक ले ली 48। तो दोस्तों चलिए देखते हैं किस तरह से हम करेंगे। यहाँ पर आप देखिए हमारे पास संख्या है 64 और 48। क्या संख्या है 2 से कट जाएंगी, तो आप देखेंगे दोनों ही संख्या 2 से कट रही है, तो हम सबसे पहले 2 से भाग देंगे। 2 से जब देंगे तो 2 तिया 6 और 2 से यहाँ पर देंगे 2 दूनी 4 यानी कि 32। और इस तरह से जब यहाँ पर आप देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 से जब 48 को भाग देंगे तो 8 को भाग देंगे तो 4 यानी कि आ जाएगा 24। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 से फिर से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 16, क्योंकि 16 दूनी 32। और फिर यहाँ पर हम 12 से भाग 12 आ जाएगा, ठीक है, 12 दूनी 24, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए आप 2 से कट जाएगा, 2 से जब इसे भाग देंगे तो 8 और 2 से जब इसे भाग देंगे तो 6। फिर अब हम 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे यहाँ पर तो 2 चौक 8 और 2 तिया 6, इस तरह से कटेगा। उसके बाद फिर 2 से भाग देंगे क्योंकि 4 कट जाएगा, 2 एकम 2 दूनी 4 और 3 नहीं कटेगा तो 3 को ऐसे ही उतार लेंगे। उसके बाद हम फिर से क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे क्योंकि 2 है यहाँ पर और 2 से कटेगा एक बार। इसी तरह से 3 को हम फिर से उतार लेंगे और अब हम क्या करेंगे 3 से भाग देंगे क्योंकि 3 यहाँ पर बचा हुआ है अकेला और हमारे नीचे क्या हो गया 1 1 हो गया है। अब हमें क्या करना है, बस इनकी गुना लगानी है। एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना है, बस इनकी गुना लगानी है। चलिए गुना लगाते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 तिया 192। तो ये कितना आ जाएगा 192, जो कि हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। यानी कि 64 और 48 का जो एलसीएम होगा वो 192 होगा। चलिए फ्रेंड्स अब समझते हैं कि हम एचसीएफ किस तरह से निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन है एचसीएफ निकालने के लिए वो है 30 42 का एचसीएफ निकालें। तो चलिए फ्रेंड्स समझते हैं एचसीएफ हम किस तरह से निकालेंगे। देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों संख्याओं में हम तुलना करेंगे जो भी छोटी है या बड़ी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो छोटी संख्या है वो 30 है और जो बड़ी संख्या है वो 42 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 42 को लिखेंगे और जो 30 है उससे हम क्या करेंगे भाग देंगे 42 को। यानी कि आपको करना क्या है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देना है। नॉर्मल सा है, बड़ा ही आसान है। देखिए 30 से जब हम 42 को भाग देंगे तो 30 से 42 सिर्फ एक ही बार चलेगा क्योंकि 30 एकम 30। जब हम 2 पे भाग देंगे यानी 2 बार गुना करेंगे तो 30 दूनी 60 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो हम 1 पे ही चलाएंगे, 30 एकम 30। उसके बाद हम इसे घटाएंगे तो 2 में से 0 जाएगा तो 2 और 4 में से 3 जाएगा तो 1, इस तरह से चला जाएगा। अब इसके बाद इस 12 से, इस वाले 12 से इस 30 को हम भाग देंगे। समझिएगा, जिस 30 से पहले भाग दिया था अब उस 30 को जो यहाँ पर शेषफल बचा है उससे भाग देना है। तो 12 से जब 30 को हम भाग देंगे तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा 24। अब फिर से घटाएंगे, तो जो घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 0 में से 4 नहीं जाएगा, इधर से 1 हासिल लेंगे 10, 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 6। अब इसके बाद यहाँ पर 2 बचा, 2 में से 2 गया तो 0, चाहे तो लिखो चाहे छोड़ दो। उसके बाद अब इस 6 से इस वाले 12 को भाग देना है। इसी तरह से चैन बन जाएगी, बस इस चैन को फॉलो करते जाना है। और अब 6 से जब 12 को भाग देंगे तो 6 दूनी 12 आएगा। और यदि नीचे देख रहे हैं आप, इस 6 ने क्या करा, यहाँ पर जो भी संख्या आई थी इसका शेषफल 0 हो गया है। इसका मतलब ये हुआ ये वाली संख्या जो होगी इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ या में से होगी। यानी कि जो हमारा एचसीएफ होगा वो क्या होगा, एचसीएफ होगा 6, यानी कि ये वाली संख्या, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आप किसी भी संख्या का एचसीएफ बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन की मदद से और समझते हैं, आपका ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अब की बार। देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया 90 और 126 का एचसीएफ हमें निकालना है। इन दोनों का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो अब हम इसका एचसीएफ किस तरह से निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो भी बड़ी संख्या है उसे लिखेंगे, बड़ी संख्या को लिख लिया। उसके बाद छोटी संख्या जो है उससे हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो जब हम भाग देंगे 90 से 126 को तो ये कितनी बार जाएगा, एक बार, क्योंकि 90 से 126 को एक ही बार भाग दिया जा सकता है। जब हम 2 बार पढ़ाएंगे पहाड़ा 90 का
तो वो 180 होगा जो कि 126 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम 90 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 90 एकम 90, और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, घटाएंगे। 6 में से 0 जाएगी तो 6, और यहाँ पर देखिए 2 में से 9 नहीं जाएगा, एक हासिल लेंगे, 12, 12 में से 9 गए तो 3, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, 36 से भाग देंगे इस वाली संख्या को, 90 को भाग देंगे 36 से, तो 36 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार तो 36, 2 बार पढ़ेंगे तो 72, और 3 बार पढ़ेंगे तो वो 100 से भी ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हमें तो 90 चाहिए, इसलिए 2 बार ही चलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 36 दूनी 72। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे माइनस कर देंगे। 10 में से 2 गए तो कितने बचे, 8 बचे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कितना बचा, 8, क्योंकि एक हासिल इधर लिया था। 8 में से 7 गया तो कितना बचा, 1। अब इस 18 से फिर से किसे भाग करना है, इस 36 को भाग देना है। तो 36 को भाग देंगे 18 से, तो ये 18 से 36 2 बार पूरा चला जाएगा, 18 दूनी 36, और नीचे जो होगा शेषफल 0 हो जाएगा। और 18 ने क्या किया है, शेषफल को 0 बनाया है, इसलिए जो हमारा HCF होगा वो कितना होगा, 18, यानी कि ये हमारा आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बड़ा ही सिंपल है HCF निकालना। आप किसी भी संख्या का HCF, किन्हीं भी संख्याओं का HCF इस तरीके से निकाल सकते हैं, आसान होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको LCM निकालना और HCF निकालना इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस तरह के वीडियोस आपको हमारे चैनल पर लगातार मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इस तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।